समय आखिर क्या है? विज्ञान की नज़र से अगर हम देखते हैं तो समय एक ऐसी इकाई है जो निश्चित स्पीड से चलती रहती है। इसे कभी भी रोका या बांधा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ इसको कभी भी बदला भी नहीं जा सकता। समय को जितनी सरलता से हम महसूस करते हैं यह उतना ही समझने में जटिल है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑफ बीट की एक और रोमांचक वीडियो में, जहां आप जान पाएंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने ऐसी मशीन बनाने का दावा किया जो समय को रोक सकती थी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे तो समय में आगे और पीछे जाने की काफी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन आज के समय में भी समय यात्रा करना एक कहानी जैसा प्रतीत होता है, जो सुनी सबने है लेकिन देखी किसी ने नहीं। वहीं 1977 में सिड हुरविच नामक एक कैनेडियन व्यक्ति ने ऐसा कहा जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐसे डिवाइस को इजाद कर लिया है जिससे टाइम को रोका जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसी अंतर से समय की स्पीड को बहुत ही ज्यादा धीरे किया जा सकता है। सन 1918 में सिड हुरविच का जन्म हुआ, जो कनाडा के टोरंटो में रहते थे। बचपन से ही उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ ज्यादा ही रुचि थी। वह बचपन में भी कबाड़ से काम की चीजों को निकालकर ऐसी ऐसी चीजें बना लेते थे जिन्हें वो प्रयोग कर सकें। जब वो बड़े हुए तो वह इसी प्रतिभा के चलते काफी ज्यादा फेमस भी हुए। उनके बारे में कहा जाता था कि वह ऐसी ऐसी मशीनों को भी आसानी से ठीक कर लेते थे जिन्हें उन्होंने पहली बार देखा हो। उनकी इसी काबिलियत के चलते कनाडा की एक बहुत बड़ी कंपनी ने उन्हें जॉब के लिए ऑफर किया, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा को और ज्यादा निखार लिया। वहीं कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद की कंपनी की भी स्थापना कर ली। इसी पल ने उनकी जिंदगी में एक रोमांचक मोड़ भी लिया। 36 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने नए नए आविष्कार करना शुरू कर दिया, और एक ऐसा दिन भी आया जब उन्होंने एक रहस्यमयी मशीन को इजाद कर लिया जो समय को रोक सकती थी या फिर समय की स्पीड को काफी ज्यादा धीमा कर सकती थी। 1969 में टोरंटो में एक बैंक चोरी हो जाती है। तभी सिड ने पुलिस से मुलाकात की और पुलिस को बताया कि वह इन चोरों को पकड़ने में पुलिस की मदद कर सकते हैं, और उन्होंने यह दावा भी किया पुलिस बोले तो वह उन चोरों को आधे घंटे में पकड़वा सकते हैं। उन्होंने कुछ पुलिस वालों को अपने घर पर उस मशीन को दिखाने के लिए बुलाया। ऑफिसर वॉल्टन अपने कुछ अन्य पुलिस साथियों के साथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि घर की डाइनिंग टेबल के नीचे एक मशीन लगी हुई थी। सिड हार्वेज ने वॉल्टन को अपनी गन टेबल पर रखने को कहा। गन को टेबल पर रखते ही उन्हें अनुभव हुआ कि ना तो वो गन को उठा पा रहे हैं और ना ही उसे अपनी जगह से हिला पा रहे हैं। वहीं सिड ने कहा कि आप अपनी घड़ी को देखिए, जहां हॉर्वेज की घड़ी में सिर्फ 1 मिनट बीता था, वहीं बाकी लोगों की घड़ी में 25 मिनट बीत चुके थे। सिड ने वॉल्टन की टाइमलाइन को फ्रीज कर दिया था, जिसके कारण वॉल्टन को लगा कि अभी सिर्फ 1 ही मिनट बीता है, लेकिन वास्तव में 25 मिनट उस बात को बीत चुके थे। और यह संभव हुआ उस टाइम कोल्डिंग मशीन से। उन्होंने टाइम को फ्रीज करने का एक नया तरीका इजाद कर दिया था। अपनी मशीन के एक्सप्लेनेशन को समझाते हुए उन्होंने बताया यह कोई बड़ा आविष्कार नहीं है, जबकि इस मशीन में लाइट के बेसिक प्रिंसिपलों को थोड़ा अलग ढंग से यूज किया है। उन्होंने यह भी बताया उनके इस डिवाइस की रेंज डिवाइस को ऊर्जा देने वाले स्रोतों पर भी निर्भर करती है, और यह मशीन केवल उन्हीं चीजों पर कारगर है जिनमें से करंट पास हो सके। यह डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक रेंज का सृजन करता है और उन्हीं रेंजों में से इलेक्ट्रॉनिक रेंज का नेचुरल कंपोजिशन बदल जाता है, जिसके कारण ऐसा हो पाता है। इस घटना के बाद इस डिवाइस का क्या हुआ इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जहां 1977 में एक ब्रिटिश पत्रिका में एक आर्टिकल इसी के बारे में लिखा था, जहां दावा किया गया था कि सिड की यह मशीन इजराइल की मिलिट्री के पास है। इसी आर्टिकल में यह भी दावा किया गया था कि 3 जुलाई 1976 को इजराइल मिलिट्री ने एटो में हाईजैक एक एरोप्लेन में मौजूद 103 यात्रियों को बचाने के लिए इसका प्रयोग किया था। जियोनिस्टिक ऑपरेशन ऑफ कनाडा के द्वारा आयोजित एक अवार्ड सेरेमनी में सिड हुरविच को प्रोटेक्टर ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिससे यह बात साबित हो गई कि सिड ने अपना यह डिवाइस
डिवाइस इजराइल को दे दिया ताकि इजराइल जैसा देश इतने दुश्मन देशों से घिरने के बाद भी खुद की रक्षा कर सके। बाद में खुद सिड ने भी इस बात को सबके सामने रखा कि उन्होंने डिवाइस इजराइल को दे दिया है क्योंकि उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। टोरंटो कंसल्टिंग इंजीनियर डॉक्टर हर्बर्ट का कहना था कि कोई भी शक्तिशाली मैग्नेट किसी भी घड़ी को रोकने की क्षमता रखता है। उनका कहना था कि शायद स्पीड का यह डिवाइस बेहद इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करने में सक्षम है, जिससे इसने गन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जमा दिया। लेकिन वह इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड पैदा कैसे करता है यह मुझे नहीं पता। सिड ने अपने इस आविष्कार को कभी भी पेटेंट नहीं करवाया क्योंकि उनका कहना था कि यह काफी सिंपल डिवाइस है जिसकी नकल करना बेहद आसान है। लेकिन फिर भी आज तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बना पाया। तो उनके इस आविष्कार में ऐसा क्या था कि बड़े बड़े साइंटिस्ट इसे आज तक नहीं समझ पाए और उन्हें इसे बनाने की प्रेरणा कहां से मिली और उनका यह डिवाइस वर्तमान समय में कहां पर है, यह आज भी सिर्फ एक राज ही है। आपकी इस आविष्कार के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।